हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 5.2 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की स्टार्टिंग की एन टर्म्स का सम हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले पर आपकी 5.3 एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है। तो पहले ये सीख लेते हैं, फिर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। इसका फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, वो डिराइव कैसा हुआ है पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। मेरे पास में एक एपी है, एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म होगी उसकी ए प्लस डी। ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म हम सीख चुके हैं कैसे लिखते हैं। ये ए प्लस डी, ऐसे ही सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d होगी। एंड ऐसे करते करते उसकी लास्ट टर्म जो होगी वो होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर उसमें एन टर्म्स हैं तो। यहाँ पर एन का मतलब तो पोजिशन होता है, लेकिन अगर एपी में एन टर्म्स हैं तो फिर लास्ट टर्म यही होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अगर मैं इनको ऐड करूं, इनको हम अगर ऐड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे सम, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं ये? एन, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते जो nth नंबर पर आ रही होगी वो एन टर्म होगी, nth टर्म होगी, तो इसमें टर्म्स एन ही हैं, तो ये एस एन होगा। एक बार वापस मैं इसको लिखता हूँ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। एस एन को हम वापस लिखते हैं, इस बार मैं जो लास्ट टर्म है उसको यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर कौन आएगी? फिर आएगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ठीक है। और लास्ट में कौन आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा a। मैंने एस एन को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, लास्ट टर्म मैंने यहाँ लिख ली है, ठीक है। और उसके पहले कौन आया होगा? n माइनस 2 इंटू डी आई होगी, उसके पहले n माइनस 3d वाली टर्म आई होगी, और फिर जो फर्स्ट टर्म थी उसको लास्ट में भेज दिया, ठीक है। अब इनको हम ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2sn, इधर मिलेगा आपको 2sn। अगर आप इस a में ये टर्म ऐड करते हैं, देखो हमें ना इसकी फर्स्ट टर्म और इस वाली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, सेम ही है, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, उससे कुछ बदलेगा नहीं। 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 एक ही बात होती है, तो उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐड करने वाला हूँ इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म जोड़ लेंगे। तो अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा a प्लस ए यानी कि 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब सेकेंड टर्म क्या थी यहाँ पर? a प्लस डी, और यहाँ पर क्या है ये, इनको ऐड करते हैं। a में अगर आप a जोड़ते हैं तो आएगा 2a, ठीक है। और ये 1d है, यहाँ पर कितना है हमारे पास? n माइनस 2d। अगर आप n माइनस 2d यानी कि इसको लिख लूँ मैं nd माइनस 2d, nd माइनस 2d, n माइनस 2d ये होता है ना, nd माइनस 2d, इसमें हमें जोड़ना है d, इसमें d जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो nd माइनस 2d प्लस 1d क्या बनेगा? माइनस का d बनेगा, और इनमें आप कॉमन निकाल सकते हैं d, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1, ठीक है। मैंने आपको साइड में करके दिखा दिया है कि a में a जोड़ा तो 2a आ गया, और अगर आप 2d में n माइनस 2d ऐड करते हैं तो इतना आएगा n माइनस 1d। अब मैं यहाँ पर बार बार नहीं करूँगा ये काम, अब आप समझ जाएंगे। अगर आप a प्लस 2d में ये चीज़ ऐड करते हैं तो a प्लस a क्या बन जाएगा? सॉरी, इसके बाद ये ऐड करना है इसमें ना, इसमें तो ये ऐड करना है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म है थर्ड टर्म ऐड करनी है। अगर आप इसमें ये ऐड करते हैं तो a प्लस a मिलेगा आपको 2a, और 2d में n माइनस 3d ऐड करने पर आएगा n माइनस 1d। आप चाहें तो उसको साइड में कर सकते देख सकते हैं, जैसे मैंने आप करके दिखाया आपको, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भी करके देख सकते हैं। और लास्ट में ऐसे करते 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 आपको यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है? इसकी लास्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म जोड़ो, कितना आएगा? 2a और n माइनस 1d ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा तो मुझे 2a प्लस एन माइनस 1d ही मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है? n बार। इसमें भी n टर्म्स थी, इसमें भी n टर्म्स थी। आपने अब 2n नहीं बोलेंगे इसको, है ना, अब अपन 2n नहीं बोलेंगे कि इसमें n टर्म्स थी, इसमें भी n टर्म्स थी, तो 2n आ जाएंगी टर्म्स में। यहाँ पर आपने जोड़ दिया ना, आपने इसकी फर्स्ट टर्म को इसके साथ जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो अब वो कंबाइन होकर वन टर्म बन चुकी है। ये दोनों टर्म्स कंबाइन होकर एक टर्म सिंगल टर्म बन चुकी है, तो n टर्म्स ही हैं हमारे पास में यहाँ पर भी, ठीक है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? n टाइम्स, आपको मिलेगा यहाँ पर n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d
कब मिलेगा, इनको जोड़ने पर आपको ये मिला, ठीक है। तो 2SN हमारे पास में आ चुका है n टाइम्स ऑफ दिस नंबर, n टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर यहाँ से आप SN निकालते हैं तो SN आ जाएगा यहाँ से n, ये अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इस तरीके से SN का फॉर्मूला हमें मिलता है किसी भी AP में। अगर आपको n टर्म्स का फॉर्मूला निकालना हो तो डिराइव ऐसे हुआ है वो, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला आया था SN का हमारे पास में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में आप ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इस 2a को लिख रहा हूँ मैं a प्लस a, लिख सकते हैं ना, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। अब हुआ क्या ऐसा लिखने से कि ये तो a, और इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी इस AP की लास्ट टर्म थी, nth नंबर पर आने वाली टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होती है, हम सीख चुके हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, तो इसको हम L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में एक फॉर्मूला और बन जाता है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 इंटू a प्लस एल। अब आपको कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम बचेगा। और अगर लास्ट टर्म नहीं है, हमारे पास d है, a है, n है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब इसी पर बेस्ड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स भी हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स, स्टार्टिंग के n पॉजिटिव नंबर्स का सम हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते करते हमारे पास में n तक नंबर लिखे हुए हैं, हमारे पास n तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें इनका सम निकालना है, हमें इनका सम निकालना है। अब ये एक AP है, क्यों है एक AP है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 का चल रहा है। 2 माइनस 1 1 का डिफरेंस है, 3 माइनस 2 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये एक AP है। और AP में अभी हमने देखा सम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ तो मुझे स्टार्टिंग के फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का सम मिल सकता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN का, जो कि होता है n/2, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, n/2। देखो लास्ट में n ना बोल के हम बोलते हैं an बोलते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म आ रही होगी लास्ट में, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, n तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। लास्ट टर्म क्या होगी, an, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होगी, an मान ली मैंने, nth टर्म जो होगी लास्ट टर्म होगी। n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, n तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है n, ठीक है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a, a क्या है 1, ये तो हमेशा 1 रहने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग के नंबर की अगर बात करने वाले हैं तो स्टार्टिंग तो 1 से ही होती है पॉजिटिव नंबर्स की, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहने वाली है, प्लस n माइनस 1। हमें नहीं पता कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, मैं तो n के लिए निकाल लेता हूँ। फिर आप जो भी ऐसे आपसे पूछे जाए कि बताइए 100 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप n को 100 पुट कर देंगे, 20 का पूछा 20 पुट कर देना इनको आप, ठीक है। तो n माइनस 1, और d कितने का है, d भी 1 का ही है, कॉमन डिफरेंस 1 का ही चल रहा है, ठीक है। n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर n माइनस 1 ही आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n/2, n तो है 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, यानी कि n प्लस 1। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है, स्टार्टिंग के n पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं बताता आपको कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एक ही बात है, वो सेम ही है ना। n/2 फर्स्ट टर्म तो कितनी है आपके पास में, 1 है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, और लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, nth टर्म, इसका उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये भी आपके पास में n प्लस 1 ही बनने वाला है, क्योंकि ये दोनों 1 1 है ना,
ये दोनों 1 1 है, तो ये सब सॉल्व करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बातें फॉर्मूला रिलेटेड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब और क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म कैसे निकालते हैं। तो एक मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। आपको एक एपी गिवन है और आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। एपी गिवन है, एपी को देखकर आप ए देख सकते हैं 8 है, ठीक है। और अगर आप डी देखें तो डी आएगा यहाँ पर 3 - 8 यानी कि माइनस का 5, ठीक है। अच्छा, आपको निकालना है 22 टर्म्स का सम, यानी कि n कितना है 22। जितनी भी टर्म्स का हमें सम निकालना होता है हम वहाँ पर n वही लेते हैं, तो n हमारे पास में 22 है। अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ठीक है। n कितना है 22, 22/2, 2a की जगह आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 8 प्लस 22 - 1 हो जाएगा 21, ठीक है। और d कितना है माइनस का 5। सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा इससे 11 टाइम, तो 11 ब्रैकेट में क्या आएगा 8 2 = 16, और अगर आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 105, बट माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, माइनस का 105। तो 11 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 105 में से आप 16 को माइनस करना और साइन नेगेटिव लगाएंगे, तो ये आएगा 89। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 को -89 से तो ये आ जाएगा 11 9 से 99 का 9 कैरी 9, 88 + 9 होता है 97, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 979। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, बहुत सिंपल एग्जांपल था। इससे क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। मतलब कि n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं है आपको कितनी टर्म्स हैं एपी में, हमें जितने का सम पूछा है हम तो वो रखेंगे n को। अगर आपसे बोला गया कि एपी में 100 टर्म्स हैं, लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग की 25 टर्म का सम निकालना है तो आप n 25 लेंगे, 100 नहीं लेंगे। तो n का मतलब क्या है, जितनी टर्म्स का सम हमें निकालना है वो n है, टोटल से मतलब नहीं है। टोटल का ले लेंगे जब, अगर पूरे का पूछेगा तो टोटल ले लेंगे, 100 ले लेंगे, टोटल पूछेगा तो आपसे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। अब n तो फिक्स हो गया भैया, n तो 24 है, हमें 24 टर्म का सम निकालना है। ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय an = 3 + 2n, ठीक है। इस एपी की nth टर्म जो है ना, मतलब किसी भी नंबर की टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वो इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है, वो इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है। मतलब जैसे अगर आपको पता करना हो कि एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी तो इसको यूज़ करूँगा मैं, है ना। an का फॉर्मूला जो दे रखा है 3 + 2n दे रखा है आपको यहाँ पर। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता करनी है तो यहाँ पर n को 1 पुट कर दो, n की जगह 1 डाल दो, तो a1 पता पड़ जाएगा आपको। 3 + 2 × 1 यानी कि 5, तो फर्स्ट टर्म 5 है, ठीक है। अगर यहाँ n को पुट करके आप कोई सी भी टर्म पता कर सकते हैं तो फिर आप 24th टर्म भी पता कर सकते हैं। हम 24th टर्म भी पता कर सकते हैं यहाँ पर n को पुट करके, 3 + 2 और n की जगह 24, तो 3 + 24 2 कितना हो जाएगा 48, 48 + 3 क्या हो जाएगा 51। तो मुझे ये पता पड़ गया कि इस एपी की फर्स्ट टर्म तो 5 है। और जहाँ तक का आपको सम निकालना है, देखिए जहाँ तक का आपको सम निकालना है, मतलब 24 टर्म का सम निकालना है आपको, तो 24th टर्म क्या हो जाएगी लास्ट टर्म। अगर आपको 24 टर्म्स का सम निकालना है तो 24th वाली टर्म जो होगी वो क्या होगी, लास्ट टर्म होगी ना आपके लिए। तो मैंने जानबूझ के क्या करा है, मैंने जानबूझ के a निकाल लिया, फर्स्ट टर्म पता कर ली और लास्ट टर्म पता कर ली, ताकि मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था Sn का वो हम लगा पाएँ। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a + l। अब किसी को डाउट आएगा कि इसमें आपने लास्ट टर्म निकाल के फिर ये फॉर्मूला लगा लिया, अगर इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना होता तो फिर क्या करते हैं अपन। अगर आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या आता है, a, n और d। n तो है, a आपने निकाल लिया, d की दिक्कत है तो d कैसे आएगा। d के लिए आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म भी निकाल लेना बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर n को 2 पुट कर देना तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, और फिर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d आ जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं दूसरे फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो n है हमारे पास में है 24/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास में है 5 और लास्ट टर्म इसमें है 51। तो इससे कट जाएगा 12 टाइम। आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 56 से। तो 12 6 से होता है 72, 2 यहाँ पर आ जाएगा 7 कैरी, 12 5 60 + 7
67, ठीक है। तो आपका आंसर है 672। तो एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल को करने के पहले हमें कोई चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। सम वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम nth टर्म भी पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास में AP है, A फिर A2 A3 ऐसे लास्ट में आएगा AN के अगर पहले बात करूँ, AN के पहले कौन आएगा? AN-1 और फिर आ जाएगा AN, ठीक है। ऐसा लिख लेते हैं। तो ये कोई AP है, इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड ऐसे करते करते मैंने सभी टर्म्स लिख दी। अगर मुझे कोई पूछे बताएं nth टर्म क्या होगा, nth टर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला तो अपने जानते ही हैं, A + n-1 × d, वो फॉर्मूला तो है ही सही हमारे पास में। एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है कि अगर मुझे इन सब का सम पता पड़ जाए, अगर मुझे इन सब का सम पता पड़ जाए, जैसे कि मतलब A1 + A2 ऐसे करते करते आपको सबका सम पता पड़ जाए AN तक का, और उसमें से अगर मैं स्टार्टिंग की, मान लीजिए ये है ना, इन सब का अगर मुझे सम मिल जाए और स्टार्टिंग की n-1 टर्म्स का भी सम मिल जाए, तो फिर मैं इस पूरे के सम में से इस वाले सम को माइनस करके ये टर्म पता कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मान लीजिए हमारे पास में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कोई AP है, मुझे नहीं पता कि ये आखिरी टर्म कौन सी होगी, मैंने मान लिया कि x होगी ये टर्म, ठीक। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि बताइए x क्या होगा, और इन पांचों का सम मैं आपको दे दूँ और इन चारों का सम भी मैं आपको दे दूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सभी के सम में से अगर एक कम, उसको लास्ट वाले को हटा के आप देख रहे हैं, लास्ट वाले को हटा के जो बाकी बच रहे हैं उनका सम भी आपको पता है, तो आप सभी के सम में से इन वाले सबका सम माइनस करके वो लास्ट टर्म पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको nth टर्म पता करनी है तो एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारे पास में, nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला आ चुका है, सम ऑफ n टर्म्स, स्टार्टिंग की पूरी n टर्म्स के सम में से हम एक कम टर्म, मतलब n-1 तक का, n-1 तक का सम जो भी आएगा वो माइनस कर लेंगे। अगर मैं इन सब में से यहाँ तक का सम हटा लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? लास्ट टर्म मिल जाएगी। तो लास्ट टर्म nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है हमको, Sn-Sn-1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम्पल करते हैं, इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक AP है, उस AP में Sn आपको डिफाइन करके दे रखा है 6n + 7n², मतलब A नहीं है, D नहीं है, मतलब आपको अगर Sn चाहिए तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। मतलब अगर आपको स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम चाहिए तो 10 यहाँ 10 पुट कर दो n को, तो 10 टर्म का सम मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या पूछिए? हमें पूछिए nth टर्म और फिर पूछिए 10th टर्म। तो अभी हमने सीखा कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn-Sn-1, यानी कि अगर मैं इसमें से, ये Sn है ना, n टर्म का सम कितना है? 6n + 7n²। अगर आप Sn में से माइनस करते हैं Sn-1, अब ये कहाँ से आएगा? अगर आपको डिफाइन करके दे रखा है कि n टर्म्स का सम ये है, तो यहाँ पर आप पुट करें n-1। अगर मैं यहाँ पर n-1 पुट करता हूँ तो मुझे n-1 टर्म का सम मिलेगा। यहाँ पर आप जो भी पुट करेंगे ना, आपको उतनी टर्म का सम मिल जाता है, ये एक्सप्रेशन से मिल जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है आपको, 5.3 में ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 2 डालूंगा तो मुझे 2 टर्म्स का सम मिल जाएगा। देखो 1, अगर 1 पुट करते हैं S1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म का सम, यानी कि अकेली फर्स्ट टर्म ही है, तो S1 का मतलब A1 ही होता है। S1 अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म ही है, बट अगर आप S2 निकाल रहे हैं तो उसका मतलब सेकंड टर्म नहीं है, S2 का मतलब सेकंड टर्म नहीं है। आप क्या निकाल रहे हैं? 2 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं आप। S2 का मतलब है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपको फर्स्ट 2 टर्म का सम मिल जाएगा, 3 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। मुझे तो इतने टर्म का सम चाहिए, तो मैं यहाँ पर n की जगह पुट करने वाला हूँ n-1, जहाँ भी n है वहाँ पर मैं n-1 पुट करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है देखते हैं। an क्या आएगा? an = 6n + 7n², माइनस करना है हमें पूरा, ये पूरा माइनस करना है अपन को, ठीक है। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ अंदर जो भी है। 6 × 1 हो जाएगा 6n, 6 × -1 माइनस का 6 हो जाएगा, और 7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? n² - 2n + 1 से। इसको मैंने ओपन कर लिया a - b के होल स्क्वायर से, और अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, फिर ब्रैकेट खोलेंगे। तो an = 6n + 7n²
माइनस लगा के रख रहा हूँ अभी 6n माइनस 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 7 को अंदर, तो प्लस का 7n स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा माइनस का 14n आ जाएगा, और फिर लास्ट में आएगा प्लस का 7। अब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अब अंदर भेजेंगे इसको माइनस साइन को, an आ जाएगा 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 6 माइनस का 7n स्क्वायर प्लस का 14n और माइनस का 7। सारे साइन मैंने उल्टे कर दिए हैं। अब जो कट रहा है तो काटते हैं, देखते हैं क्या कट रहा है। 7n स्क्वायर 7 स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का माइनस का है ना, कट जाएगा। 6n और माइनस 6n भी कट जाएगा हमारे पास में। और क्या बच रहा है, 14n हमारे पास में है, 14n हमारे पास में है यहाँ पर। अच्छा, n की सिर्फ एक टर्म बची है 14n, और नंबर कौन कौन से बच रहे हैं, माइनस का 7 और प्लस का 6 मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 1। तो हमारे पास an आ चुका है, हमारे पास an आ चुका है। an क्या है हमारे पास में, nth टर्म, nth टर्म हमारे पास में आ गई है 14n माइनस 1। तो इस तरह से हम इस AP की कोई सी भी नंबर की टर्म पता कर सकते हैं। अब देखिए nth टर्म पता पड़ चुकी है, आपसे क्या पूछी, 10th टर्म पूछी है उसने, एक चीज़ और पूछी, 10th टर्म पूछी है उसने। तो इसी में बस आपको an पता पड़ चुका है। अब आपको 10th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर 10 पुट कर देना। ये हमें किसी भी टर्म के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन मिल चुका है कि भाई यहाँ पर n को जो भी निकालना है, जो भी टर्म की टर्म निकालनी है वो यहाँ पर पुट करो, आपको टर्म मिल जाएगी। यहाँ से आपको सम मिलता, अगर यहाँ पर मैं 10 पुट करूँगा तो यहाँ से क्या मिलता आपको, 10 टर्म्स का सम मिलता। लेकिन उसने आपसे 10 टर्म्स का सम नहीं पूछा है, उसने 10th टर्म पूछी है। तो आपको an चाहिए होगा, आपको an चाहिए होगा, आपको जनरल एक फॉर्म चाहिए होगी किसी भी टर्म को पता करने की। तो an मुझे पता पड़ चुका है। अब मैं यहाँ पर n की जगह 10 पुट कर दूंगा, तो 14 इंटू 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 140 माइनस 1 यानी कि 139। तो 10th टर्म जो है वो इस AP की है 139। तो इस वीडियो में हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म सीखा, उसको डिराइव किया, उसके जो दो फॉर्मूले हैं वो दोनों फॉर्मूले हमने देखे। और एक नई चीज़ हमने क्या देखी कि अगर आपको nth टर्म पता करनी हो तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही सही, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको पता करने का तरीका और भी है। क्या है वो, आप स्टार्टिंग की n टर्म्स के सम में से स्टार्टिंग की n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर दें। स्टार्टिंग की n टर्म्स के सम में से स्टार्टिंग की n माइनस 1 टर्म्स का सम हम माइनस कर देंगे, तो हमको लास्ट टर्म बची हुई जो nth टर्म है वो पता पड़ जाएगी। और इसको हमने अप्लाई करके देखा, एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 करने वाले हैं। अभी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। 5.3 आप ट्राई करें और फिर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे मैच करेंगे अपन आंसर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।